दूसरा श्लोक है दुर्गे स्मृता हरसि भीतिं शेषजन्तोः स्वस्तैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता। दुर्गे स्मृता, म पर नीचे री की मात्रा है, आधा अर्ध दंत स है, ता स्मृता स्मृता हरसि, स पे ह्रस्व ई है, हरसि भीतिम, देखिए भीतिम शेष जंतोः, भी त पे ह्रस्व ई है, भ पे दीर्घ ई है, भीतिम भीतिम शेष, यहाँ पे म में अ स्वर छिपा हुआ है, अशेष जंतोः, भीतिम अशेष जंतोः, जंतोः त पे ओ की मात्रा और विसर्ग है, विसर्ग को हम ह पढ़ते हैं, ह जंतोः, भीतिम शेष जंतोः, भीतिम शेष जंतोः। स्वस्थ शब्द है, उसमें ऐ की मात्रा और विसर्ग लग जाएगा तो स्वस्थैः, स्वस्थैः, ए ऐ, स्वस्थैः, स्वस्थैः। स्मृता मति मतीव, त पे ह्रस्व ई है और यहाँ त पर बड़ी ई है, मतिमतीव मतिम अतीव, मतिमतीव। शुभाम, भ पे अनुस्वार है तो उसको म पढ़ेंगे, भाम शुभाम। ददासी, स पे ह्रस्व ई, सी बड़ी नहीं करना है, छोटी ही करना है, ददासी। अगले चरण में दारिद्र्य दुख, दारिद्र्य ये य है और इस तरह लिखा हुआ है इसमें दारिद्र्य दुख, दारिद्र्य द पे र है, द्र, दारिद्र दरिद्र होता है उससे दारिद्र्य, दुख भय हारिणी, र पे ह्रस्व ई, ड़ पे ह्रस्व ई, हारिणी हारिणी, दारिद्र्य दुख भय हारिणी का त्वदन्या, त्वत अन्या संधि हो गई है, त को द हो गया है, त्वदन्या। अगले चरण में सर्वोपकार करणाय, सर्व शब्द है, सर्व पद है और उपकार है, दोनों संयुक्त होकर सर्वोपकार, सर्वोपकार, सर्व उपकार, सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता, सदार्द्र चित्ता। अब यहाँ पर द्र और ऊपर र भी है, कैसे पढ़ना है, जिस भी अक्षर के ऊपर र रहता है ये वाला, उसको उस अक्षर के पहले पढ़ते हैं, पहले वाले अक्षर के समाप्ति के जस्ट तुरंत बाद आप उसको पढ़ लेंगे। सदार, फिर द्र है, द में र लिखा है, द र द्र, उसके पहले हमें र पढ़ना है, स दा र द र, सदार्द्र चित्ता। त पे यहाँ पर ऐसे लाइन जो बनी हुई है वो आधा अर्ध त का को दर्शा रहा है, तो त ता चित्ता, सदार्द्र चित्ता। इस श्लोक को फिर से पढ़ते हैं, पुनः पढ़ते हैं। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता। माँ भगवती से प्रार्थना की जा रही है
कहा जा रहा है कि हे माँ दुर्गा, स्मृता, आप स्मरण करने पर जंतोह, हम सभी प्राणियों के अशेष भीतिम, अशेष यानी जो कुछ भी शेष बचा हुआ डर भी है, भय भी है, उस भय को हरसि, हे दुर्गे माँ आप हर लेती हैं। स्वस्थै है स्मृता मतिमतीव शुभम ददासी। स्वस्थै है, स्वस्थ पुरुषों द्वारा, स्वस्थ से तात्पर्य यहाँ पर क्या हो गया? स्वस्थ यानी जिसकी बुद्धि, विचार और चरित्र वह सब कुछ स्वस्थ है, शुद्ध है। ऐसे स्वस्थ मनुष्यों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा स्मृता, चिंतन करने पर आप उन्हें क्या करती हैं? आप उन्हें शुभाम मतीव, अति, मतिमतीव, परम, मतीम, अतीव, मति अर्थात बुद्धि। कैसी बुद्धि? अतीव यानी परम कल्याणकारी शुभ बुद्धि को मति ददासी, आप प्रदान करने वाली हैं, आपको प्रणाम है। और क्या है? दारिद्र्य दुख भय हारिणी, आप क्या करती हैं? हे भगवती माँ, आप दारिद्र्य, आप दरिद्रता को, दरिद्रता मन से भी होती है, धन से भी होती है और ज्ञान से भी होती है। तो ऐसे तन मन धन के जो दारिद्र्य हैं और उसकी दरिद्रता से जो उत्पन्न दुख है, तो दारिद्र्य दुख, भय हारिणी, और साथ में भय को हारिणी, हरण करने वाली, दूर करने वाली, का त्वदन्या, का अर्थात कौन, त्वत अन्या, आपके, अन्या अतिरिक्त कौन है? आपके अतिरिक्त और कौन है जो दारिद्र्य और दुख और भय का हरण करने वाली हैं? सर्वोपकार करणाय सदाद्र चित्ता, आपका चित्त, चित्त आपका मन, चित्त सर्वोपकार करणाय, सभी का, चाहे वो कुपतित भी हो, चाहे वो विद्वान ही क्यों न हो, उन सब आप माँ आपकी दृष्टि में समान हैं, और उन सब का उपकार करणाय, उपकार करने के लिए, जो आपकी शरण में पतित व्यक्ति भी आ जाता है तो आप उसको अपने शरण में ले लेती हैं। ऐसे आप सभी का उपकार करने के लिए आपका चित्त सदैव ममता से, करुणा से परिपूर्ण रहता है। सदार्द, सदा आर्द, करुणा से, करुणा की वह धारा, वह ममतामयी धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। ऐसे माँ भगवती आपको हम प्रणाम करते हैं। तीसरा श्लोक है दुर्गा सप्त श्लोकी का। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह सर्वाधिक प्रचलित माँ का मंत्र है और प्रत्येक अवसर पर प्रत्येक व्यक्ति, जहाँ तक मेरी सोच है, मेरी कल्पना है, सबको यह मंत्र अवश्य आता है। मंगल की कामना के लिए इस मंत्र को विविध अवसरों पर पढ़ा जाता है। इसका अर्थ समझ लेते हैं, इसको पहले पढ़ना सीख लेते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये, हम यहाँ पर मंगल्ये, और अधिकांश सुना जाता है कि मांगल्ये लोग कहते हैं, तो मांगल भी हो सकता है, यहाँ पर मंगल्ये दिया हुआ है। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल नारायणी माँ के लिए कहा जा रहा है। माँ को नारायणी के रूप में, नारायणी के स्वरूप की आराधना की जा रही है और कहा जा रहा है कि सर्वमंगल, सभी प्रकार का मंगल, मंगल्ये करने वाली, सभी प्रकार का मंगल करने वाली, शिवे सर्वार्थ साधिके, सर्वार्थ साधिके, आप क्या हैं? शिवे हैं। शिव का अर्थ होता है जो कल्याण करने वाला हो,
शिव का अर्थ जो कल्याण, शिव का अर्थ मंगलकारी है, कल्याणकारी है। शिवे, हे माँ आप कल्याणकारी हैं, आप कल्याण प्रदान करने वाली हैं। सर्वार्थ साधिके, आप सर्व अर्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सर्वार्थ सभी को साधिके सिद्ध करने वाली हैं। शरण्ये त्र्यंबके गौरी, शरण्ये आपकी शरण में हम सभी आए हैं, हे शरणागत वत्सला। त्र्यंबक, त्र्यंबक शब्द की बहुत ही व्याख्या हमारे ग्रंथों में मिलती है, शिव से संबंधित है। शिव के जो महामृत्युंजय मंत्र है उसमें यह त्र्यंबक शब्द भी, यह पद आया हुआ है। त्र्यंबक अर्थात 3 नेत्रों वाली, हे त्र्यंबके 3 नेत्रों वाली अम्बे गौरी, नारायणी नमोस्तुते, हे नारायणी हम आपको नमोस्तुते प्रणाम करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं, आप सर्वविध हमारा मंगल करिए। चौथा श्लोक है शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे। देखिए पहले प्रथम जो श्लोक है उसमें ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती सा, ज्ञानियों के चित्त को बलात् आकर्षित करके वे मोह में डाल देती हैं। और दूसरे मंत्र में है कि आप हम आपके शरण में हैं, आप हमारे दारिद्र्य दुख और भय का हरण करिए। तीसरे में कहा जा रहा है, माँ से प्रार्थना की जा रही है कि आप सर्वविध मंगल करने वाली हैं, हम शरणागत हैं आपके, हे शिवे, हे कल्याणकारिणी, हे नारायणी आपको नमस्कार है। और चौथे में देखिए क्या कहा जा रहा है, शरणागति दीनार्थ परित्राण परायणे। इसको पहले पढ़ना सीख लेते हैं। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे। दुर्गा सप्तशती में जो ये ऊपर की लाइन एक सीध में बनी रहती है और जहाँ तक यह अक्षर, यह वर्ण समाप्त होता है वो एक स्वर में हम पढ़ते हैं। बीच में खंडित करके पढ़ना हम सीखते हैं, लेकिन पढ़ना एक साथ है उन अक्षरों को, उन पदों को। पहले हम इसको अलग कर कर पढ़ते हैं। शरणागत, शरणागत, दीनार्थ। जब भी हमने कहा कि ऊपर र, किसी वर्ण के ऊपर र होगा, अक्षर के ऊपर र होगा, तो उसको पहले पढ़ेंगे, यानी पहले वाले वर्ण के बाद में र पढ़ना, फिर जिस वर्ण के ऊपर वह है उसको पढ़ते हैं। तो दीनार्थ, परित्राण, परित्राण, ये त्र है, त्रा अण, परित्राण। परी, बहुत लोग परी बोल देते हैं, गलत है। र पर ह्रस्व ई है तो हम उसको परी बोल दें। अभितः परितः समयानिक्षा हा प्रतियोगे अपि। परी, परित्राण, परायणे, परायणे। अब इसको एक साथ पूरा पढ़ना है। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे। अगले चरण में सर्वस्यार्ति हरे। सर्वस्यार्ति, सर्व है उसमें स्या जुड़ गया है, सर्वस्य षष्ठी विभक्ति, सर्वस्या। अब या और त में ह्रस्व ई है और उसके पहले र है, तो यार्ति, सर्वस्यार्ति हरे, सर्वस्यार्ति हरे। देवी नारायणी, बहुत लोग नारायणी बड़ी की मात्रा लगा देते हैं, नहीं, यहाँ पर ह्रस्व ई पढ़ना है। नारायणी नमोस्तुते, नमो, और यहाँ पे अवग्रह का चिन्ह है, ह्रस्व स है, दंत स, तू, 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 तू बड़ा ऊ, और ह्रस्व ऊ यहाँ पर त पे है, तो नमोस्तुतु ते, नमोस्तुते एक साथ बोल देंगे, नमोस्तुते। अर्थ जान लेते हैं। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे। शरणागत, शरण में गए हुए, आए हुए, शरणागत। और कैसे शरण में आए हुए हैं? दीनों, दीनार्थ, जो दीन हैं, आर्त हैं। अर्थ, आर्त शब्द से क्या तात्पर्य है? आर्त पद से, आर्त पद से तात्पर्य है जो आर्त हैं, बड़ी संकट में पड़े हुए हैं, कुछ शोक है उनको, उनका हृदय
रुदन से भरा हुआ है, वे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, वो व्यक्ति आर्त हैं, दुखों से तड़प रहे हैं। और दीन हैं, जो बेसहारा हैं, जो असहाय हैं, जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे दीन आर्त परित्राण परायणे, परित्राण आप परायण हैं, ऐसे पीड़ितों की रक्षा करने में आप संलग्न रहती हैं। हे माँ भगवती, आप शरण में आए हुए दीन आर्त की रक्षा करने में उन सदैव संलग्न रहती हैं, सदैव तत्पर रहती हैं। और सर्वस्यार्ति हरे, और आप सबकी आरती यानी उस रुदन को, उस पीड़ा को हरने वाली हैं, दूर करने वाली हैं। देवी नारायणी नमोस्तुते, हे माँ नारायणी, हे नारायणी, नारायण की जो शक्ति है वह है नारायणी। हे देवी नारायणी, हे माँ भगवती, हम आपको नमोस्तुते, आपको नमस्कार करते हैं। 5वां श्लोक दुर्गा सप्त श्लोकी का सर्वस्वरूपे, पहले पढ़ना सीखते हैं फिर अर्थ जानते हैं। सर्वस्वरूपे सर्वेशे, अब यहाँ पर देखिए सर्व आपने पढ़ना सीख लिया है क्योंकि अधिकांश में सर्व आया है। सर्व स्वरूपे, स्वरूप है, स्वरूप उस पर एक ही मात्रा है, स्वरूपे, सर्वस्वरूपे, सर्वेशे, सर्वेशे, सर्व है एक ही मात्रा, सर्वे श तालव्य श है, उस पर एक ही मात्रा है शे, सर्वेशे। सर्व शक्ति समन्विते, सर्व है, शक्ति है, शक्ति, शक्ति ह्रस्व ई है इसलिए आपको भी ह्रस्व ई का उच्चारण करना है। सर्व शक्ति समन्विते, सम यहाँ पर ह्रस्व न है, व पर ह्रस्व ई है, छोटी ई है। समन्विते, समन्विते, समन्विते न पढ़ना है, फिर व पढ़ना है, ते पढ़ना है। सर्वशक्ति समन्विते, सर्वशक्ति समन्विते, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते। अगले चरण में ये थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा। भयेभ्यस्त्राहि, भयेभ्यस्त्राहि, यहाँ पर इसको हम अलग अलग करते हैं। पहले भयेभ्य, भय शब्द है, भय पद है और उसमें भ्य विभक्ति जुड़ गई है और यहाँ य पे एक ही मात्रा लग गई है। पहले भयभ्य, भयभ्य और एक ही मात्रा जोड़ने से वह क्या हो गया है, भयेभ्य, भयेभ्यस। उसके बाद आज स जुड़ गया है, ह्रस्व स है, तो आपको य के बाद ह्रस्व स बोल देना है और बोलने के बाद क्या बोल देना है, त्र, त्रा, त्र है उस पर आ की मात्रा त्रा ही। भयेभ्य स जोड़ेंगे, भयेभ्यस, भयेभ्यस, त्राहि, भयेभ्यस त्राहि, ऐसे पढ़ना है। नो देवी, देवी दुर्गे, देवी दुर्गे, ग पे एक ही मात्रा है और ऊपर र लगा है तो हमें दुर्गे देवी नमोस्तुते, नमोस्तुते अवग्रह का चिन्ह है, इसको अ पढ़ते हैं, अ नमोस्तुते, नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। माँ भगवती, आप सर्वस्वरूपे, इस चराचर जगत में जो साकार, जो सब स्वरूप हमें दिखलाई पड़ रहा है और हम जिसे जानते भी नहीं हैं, वह सब कुछ स्वरूप आप ही हैं। सर्व एशे, और आप सर्व ईशे, ईश अर्थात सबकी जो आराध्य देवता हैं, सबके जो ईश हैं, इष्ट हैं। सर्वेशे, आप उन सभी की इष्ट, आराध्या हैं, आप सभी की ईश्वरी हैं, आप इष्ट देव हैं। सर्वशक्ति समन्विते, सर्वस्वरूपे सर्वेशे, आप सभी की आराध्य हैं, ईश हैं, ईश्वर हैं, इष्ट हैं। सर्वशक्ति समन्विते, आप
सभी जो शक्तियाँ हैं सभी शक्तियों से युक्त हैं, समन्वित हैं, संपन्न हैं। भयेभ्यस्त्राहि, आप भयेभ्यस्त्राहि, नो देवी, नो मत अर्थात हम सभी, न अर्थात हम सभी होता है, नो है, नो हम सभी कैसे हैं, भय है, भय से त्राहि माम कर रहे हैं। तो हम सभी के जो समस्त भय हैं उन भय से हमारी आप देवी दुर्गे माँ, आप हम सभी भयों से, हमारे जितने भी भय हैं उन आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक, ये तीनों भय हम सभी के हैं और उन भयों को माँ दुर्गा आप दूर करिए, आपको हमारा नमस्कार है। 6वां श्लोक है, रोगान शेषान हंसी तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान अभीष्टान त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। 6वां श्लोक में इसको पढ़ना सीखते हैं। रोगान, शेषान रोग है, गा न, रोगान शेषान, मूर्धन्यश तालव्यश। एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें मूर्धन्यश तालव्यश दंतश में कैसे अंतर है, कैसे उसका उच्चारण करना है। तो शेषान पहंसी, शेषान पहंसी, प ह पे अनुस्वार है, स पे ह्रस्व ई है, छोटी ई है, तो सी, हंसी। बिंदु जिसके ऊपर, अनुस्वार जिसके ऊपर रहता है वो हंसी, यानी उस वर्ण को पढ़ने के बाद न या म का उच्चारण होता है। तो म जब किसी पद के अंत में होता है तो म हो जाता है, और यदि बीच में है तो वह न होता है। तो रोगान शेषान पहंसी तुष्टा, तुष्टा मूर्धन्य श, तुष्टा रुष्टा तु कामान, का मा न पे हलंत है, जिस भी वर्ण के नीचे इस प्रकार छोटा सा लाइन तिरछा खिंचा रहता है उसे हलंत कहते हैं। कामान, सकलान, भीष्टान, अब न में अ छिपा हुआ है, सकलान जैसे कामान था हलंत लगा था, और यदि इसमें अस्वर्ण वर्ण जुड़ जाएंगे तो वह न पूरा हो जाएगा, हलंत हट जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर है सकलान, किंतु यहाँ पर अवर्ण जुड़ा है, इसलिए न यहाँ पूर्ण है, क्योंकि ये व्यंजन वर्ण है, स्वर से ही जुड़कर ये पूर्ण होते हैं। सकलान अभिष्टान, 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 सकलान अभिष्टान। तीसरे चरण में त्वमाश्रिता नाम, देखिए अलग अलग इसको करके पढ़ते हैं। शब्द पद क्या है, त्वम होता है, त्वम अर्थात तुम। अब यहाँ पे क्या हो गया है, त्वाम, त्वाम, फिर माँ पर आ की मात्रा है और श्री है, आश्रित शब्द है, दोनों जुड़कर त्वमाश्रिता नाम, त्वमाश्रिता नाम। त्वम, त्वाम, माँ, त्वामा आश्रय शब्द है, आश्रित शब्द होता है। आश्रिता नाम, त्वमाश्रिता नाम, त्वमाश्रिता नाम, त्वाम आश्रिता नाम। तो आश्रित है, आश्रिता नाम। रामाणाम, हरिणाम, सर्वेषाम, यहाँ आश्रिता नाम, त्वमाश्रिता नाम, न विपन्नराणाम, विपन्न आधा न है, विपन्न राणाम, विपन्नराणाम। त्वमाश्रिता, यहाँ पर भी वही है जो ऊपर आपने पढ़ा, त्वम, त्वाम, त्वम, त्वामाश्रिता, आश्रिता, त्वमाश्रिता।
यहाँ पे क्या वही चीज़ है, आश्रित है।